जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक अंकल जी का छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ और मैं माफ़ी चाहूँगा कि गुरु जी के बार बार बोलने पर मैं इस सत्संग को कर रहा हूँ। कल मैंने कोशिश भी करी पर हुआ नहीं मुझसे वो सत्संग, और आज मैं करके रहूँगा इस सत्संग को। आज गुरु जी का मैसेज भी आया था कि अकड़ मत सत्संग कर। तो माफ़ी चाहूँगा मेरे गुरुपा, बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। मैं शायद अपनी सोच के हिसाब से सोच रहा हूँ और आपकी सोच तो आपकी सोच है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं इस सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी का। शुरुआत से शुरू करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि जब गुरुजी से जुड़ा मैं इस जीवन काल में, पिछले साल बैसाखी वाले दिन अप्रैल में गुरुजी के बड़े मंदिर गया था। और जब वहाँ से जर्नी शुरू हुई तो पता लगा कि यही मेरा लास्ट स्टॉप है और यही मुझे मेरे फाइनल स्टॉप तक पहुँचाएगा, जो भी मेरे इस जीवन का लक्ष्य है। तो सब कुछ बदल गया था वहाँ से और बदल रहा है। वो शुक्राने की अवस्था में आ रहा हूँ, या मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ शुक्राने की अवस्था में आने का। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जीवन को जीने की कला सिखाने का शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं जब मेरी परिस्थितियाँ बहुत विकट थी, मेरी मानसिक स्थिति बहुत विकट थी जब गुरु जी के सानिध्य में मैं आया था, और अभी भी हैं, पर अब कहीं न कहीं शुक्राने की अवस्था में हूँ, मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो विकट परिस्थितियाँ अब शायद जो भी है, मैं जानता हूँ गुरुजी उससे निकालेंगे। इन शॉर्ट, पिछले साल से लेके अभी तक अपनी आंटी जी के साथ में बहुत सी परिस्थितियों के साथ गुजर रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा बच्चा है जो अब 4 साल का हो चुका है, और पिछले ही साल मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में सेवादार भी लगा, और पिछले ही साल एक शख्स से मिला जो कि वहीं पे सेवादार थे, और उन्होंने अपने धंधे के बारे में, बिज़नेस के बारे में बताया। और चूँकि मैं कुछ अपना करना चाह रहा था, तो मेरे को उनकी बातें समझ में आई, और बाद में पता लगा वो एक ट्रैप निकला। करीब 15.5 लाख रुपए उस ट्रैप में मेरे लग गए। मरने की हालत में था, साँस नहीं ले पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, क्योंकि घर में अलग परिस्थितियाँ चल रही थी और बाहर अलग चल रही थी। एक बिज़नेस शुरू करा था मिलकर, और जो दूसरे गुरु भाई थे उन्होंने, उनकी प्लानिंग ही वही थी कि इसको ट्रैप करना है। तो उन्होंने कोई हिसाब किताब नहीं करा, कुछ नहीं करा, और कुछ समय बाद बोल दिया कि जी लॉस हो गया। वो बात अलग है, वो अभी भी उस काम को कर रहे हैं। तो फिर जुलाई में, इस साल जुलाई में, फिर कहीं ना कहीं जब चीज़ें खुली तो हिसाब किताब किया तो पता लगा उस बंदे को ये भी नहीं पता था कि मैंने उसको कितने पैसे दिए हैं। फिर अगस्त में अपने दोस्तों को, मित्रों को, मम्मी को, सब काफ़ी लोग इन्वॉल्व हुए। पर उसका शायद मम्मी ने एक शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया था, बलाई है। तो उस इंसान का वो घिनौनापन जो था वो सामने आया मेरे घर में। जो काट रहे हैं, जो मुझे कट रहे हैं, जो मुझे पता लग रहा है, ठीक है, पर वो स्थिति बहुत बहुत गंभीर थी। और अगस्त से फिर सितंबर आया, और मम्मी ने पैसे अरेंज करे। तो बहुत 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 शुक्राना। मैं क्या बताऊँ किस अवस्था में था, हर महीने लाख रुपए की देनदारी थी,
और मम्मी का वो पैसों का अरेंज करना। तो मैं किस अवस्था से किस अवस्था में पहुंचा ये आप लोग समझ ही सकते होंगे। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी भी हैं, पर क्या कहते हैं, वो इतनी सारी चीज़ें हैं कि सत्संग बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसलिए उन सब चीज़ों को शॉर्ट कर देता हूँ। बस आप ये समझ लीजिए कि किसी का, ये मेरी जेब में एक रुपया नहीं था, सब कुछ बाहर से उठाया, 15.5 लाख रुपए, कितना लोन लिया, क्या है क्या नहीं है। तो मेरी क्या हालत हुई होगी जब उस बंदे ने मुझे धोखा दिया होगा। ठीक है, तो मैंने भी उसको यही बोला कि भाई गुरुजी हैं, वो कर वो करवाएंगे जो भी करवाएंगे। इस बीच में एडवोकेट्स लोगों से ही बात करी, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर ठीक है, जो होना था सो हुआ। सितंबर में फिर मैंने एक नया काम शुरू करा ट्रेडिंग का। पर ठीक है, मेरे शायद बेवकूफ़ियों की वजह से ही वो ट्रेडिंग में मेरा लॉस भी हुआ। और फिर सबके सब कहते पुलिस केस करो, पुलिस केस करो। पता नहीं क्यों नहीं वो पुलिस केस अभी तक हो पाया। पर हाँ, लॉयर बीच में बैठे तो एक मेमोरेंडम है उसके पास में, जिसमें उसने साइन किया हुआ है, एक्सेप्ट किया हुआ है कि 15.5 लाख रुपए उसने लिए हुए हैं। कैश जो है वो मतलब 12.5 लाख ऐसे करके जो भी है। तो ये है। और मैं इन शॉर्ट में इस सत्संग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चीज़ें बहुत सारी हैं। फिर अगस्त, फिर अगस्त में मैं कोशिश करता रह गया कि किसी तरीके से कहीं से कोई हेल्प मिले, कि ये बंदा जो है ये पकड़ में आए, कोई जैक कहीं से लगे, कुछ भी हो। पर शायद वो सब बातें नहीं बन पाई। गुरुजी पकड़ेंगे इसको। फिर मैं बहुत से लोगों से बात कर रहा था, तो ऐसी एक और बंदे से मैंने बात करी अगस्त में। तो उसने कहा कि जी बात बन सकती है किसी तरीके से। और पर उसी टाइम पे कहीं ना कहीं लॉयर भी बीच में आ चुके थे, तो फिर वो भी पोस्टपोन हो गया। ऐसे ही चीज़ें चलती रहीं, चलती रहीं, चलती रहीं। फिर जिस बंदे के साथ मैंने वो ट्रेडिंग का काम शुरू करा था, तो उसने कहा था मैं अगले 1.5-2 महीने तक साथ रहूँगा। और वो भरोसा आंखें बंद करके करने वाला, जिसके लिए गुरुजी ने मुझे समझाया भी कि भाई तू मतलब बहुत भोला है, ऐसे भरोसा मत किया कर, बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेता है तू। सभी ने बोला ये बात। तो उसके साथ भी कुछ साइन वाइन नहीं करवाया मैंने, जबकि उसको बोला था कि हाँ भाई वो देगा। तो मैंने ही नहीं करवाया वो, बिकॉज़ प्रॉफ़िट भी आने लग गया था। पर प्रॉफ़िट गया भी तो मेरी वजह से ही गया। उसने मुझे बोला था वो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, पर मैंने ट्रेडिंग करी तो मैंने ही वो लॉस किया। तो ठीक है। और 10 सितंबर की बात है, जब जब क्या कहते हैं, मैंने वो ट्रेडिंग का अकाउंट लिया था। और घर में ज़ोरदार मेरी आंटी के द्वारा एक अलग ही माहौल बनाया हुआ था, मेरे प्रति ही नहीं, मेरे बच्चे के प्रति भी। तो ऐसे में उन सब चीज़ों को घर से करना एक अपने आप में बहुत बहुत बड़ा काम था। फिर 11 तारीख को वो फॉरेक्स अकाउंट भी आया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जिसका बड़ा इंतज़ार था। और मॉम ने मम्मी ने वो गोल्ड लोन जो था वो छुड़वा दिया। प्लस जो 4 लाख मेरे दोस्तों के देने थे वो दे दिए। 1 लाख का लोन क्लियर कर दिया। तो 4, 6, 7, 7.5, 8 लाख तक का हिसाब किताब जो था वो क्लियर हो गया। पर कुछ लोन जो थे, जो कि क्या कहते हैं, 1 साल बाद ही ख़त्म होंगे, तो वो अभी भी हैं। जो कमेटियाँ थी 4.5 लाख की, वो भी अभी भी हैं। तो अभी आप समझ सकते होंगे क्या स्थिति होगी। गुरुजी जानते हैं सब, बहुत अच्छे से वो सभी मैसेजेस देते हैं। फिर सितंबर में जब उस बंदे से हम मिलते हैं दोबारा, तो बहुत गंदे आर्गुमेंट होते हैं, बहुत गंदे। और जो मेरे ऊपर जो भी था वो मेरी मम्मी ने अपने ऊपर ले लिया था, बिकॉज़ उस बंदे से डील करना, समझ लो आप
कीचड़ क्या, नाला क्या, जो घटिया से घटिया चीज़ हो सकती है आप उसमें कूद रहे हैं। तो मेरी जो कंडीशन थी, उस कंडीशन में मेरी माँ सामने निकल के आई और उस बंदे को डील करा। और इस बीच में मेरी जो आंटी हैं उसके इन लॉज की तरफ से भी लोग आए, पर वो फिर पीछे भी हट गए। और फिर 14 तारीख को सितंबर में जब हम मिलते हैं तो वो अग्रीमेंट साइन नहीं करता है, क्योंकि उसको स्कूटी चाहिए थी जो कि मेरे नाम पे खरीदी हुई थी, मेरे पैसों से खरीदी हुई थी, और ईएमआई में उसकी मेरे ऊपर चल रही है। तो ऐसे करके वो फिर जो अग्रीमेंट था वो कहता मैं तभी साइन करूँगा जब वो स्कूटी दोगे। और मेरी बेवकूफ़ी देखिए, अग्रीमेंट तो साइन हो गया और वहाँ से 4 किलोमीटर दूर घर था। मैं चाहता तो नहीं दे सकता था, पर दिमाग में वो बात आई ही नहीं, और स्कूटी भी उसको दे दी एग्रीमेंट साइन करवाने के बाद। सब गुरु जी की इच्छा से हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जब हॉस्पिटल जाने की कोर्ट जाने की बारी आई, उसके 2 विटनेस के साथ में उसने आना था तो वो आया ही नहीं। फिर 18 सितंबर को हाईएस्ट प्रॉफिट भी उठाया। फिर यही वो टाइम था जब मैंने एक ऐसा ट्रेड लगा दिया और लगा के उसको फंसा दिया। तो हाईएस्ट लॉस भी हो गया 20 तारीख तक। और 19 तारीख को मम्मी का बर्थडे था सितंबर में। मम्मी बहुत खुश थी उस दिन, उनके चेहरे पे दिख रहा था कि उनके परिवार उनके साथ में है और बच्चा उस चीज़ों से निकल चुका है और अब ट्रेडिंग में है तो कुछ अच्छा करेगा। पर अंदर ही अंदर मैं जानता था उस दिन क्या मेरे साथ बीत रही थी। फिर इसी दौरान मम्मी से बात भी होती थी फ़ोन पे, मैं अपने घर से अलग रह रहा था। तो मम्मी के फिर मम्मी के ऊपर बहुत सा प्रेशर भी था, साफ सी बात है। तो मैंने कुछ गुस्से में मम्मी को बोल दिया। तो वो तारीख थी 21 सितंबर। और जब मेरी सिस्टर से मेरी बात हुई तो मम्मी उस सिस्टर ने कहा तू नाशुक्रा है। और मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुन के उस बात को, क्योंकि ये सच है कि जिस माँ ने इतना सब कुछ किया, अगस्त से सितंबर आ गया, वो उन चीज़ों को अपने ऊपर लेके बैठी हुई थी। मैं एकदम नॉर्मली उनसे बात कर रहा था और मैंने गुरुजी का शुक्राना भी नहीं करा था। तो सच में ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और आज भी नवंबर चल रहा है, ये 12 नवंबर है आज। मैं अब जाके वो शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ जहाँ पे कि गुरुजी बार 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 मुझे बोल रहे थे। और मैं पता नहीं अपनी किस चीज़ में सोचने में लगा हुआ था। खैर, फिर 24 सितंबर की बात है। अ, कुछ केस होगा, मेरी जो आंटी है पाक में गई होगी, तो मैंने उनको बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे होता है, 7 साल के बाद जो डिवोर्स होता है तो उसमें लड़की वाले जो होते हैं वो क्या कहते हैं, अ, केस डाउरी का नहीं फाइल कर सकते और 5 साल के बाद बच्चे की कस्टडी आ जाती है। तो इसके बाद कुछ दिन, अगले कुछ दिनों के लिए मेरी आंटी थोड़ी सी सही रही, पर फिर चीज़ें वैसी की वैसी ही नहीं। खैर, वो सब गुरु जी की इच्छा है। अब समझ में आता है, पहले भी था पर कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ, कि शुक्राने की अवस्था में रहूँ। वो जो भी कर रही हैं वो मेरे कर्म ही काट रही हैं। ठीक है, शुक्राना गुरु जी। फिर 26 सितंबर की बात है। जब से मेरे पास ये ट्रेडिंग का अकाउंट मुझे मिला था, मैं तब से लैपटॉप को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, पर वो लैपटॉप ठीक होने को नहीं दे रहे थे। नेहरू प्लेस के चक्कर लग रहे थे बार बार, यानी कि कम से कम नहीं तो 30 किलोमीटर का अप डाउन चल रहा था, क्योंकि मैं यहाँ से जो मेरे पास में जनकपुरी है डिस्ट्रिक्ट सेंटर, वहाँ पे वो ठीक नहीं हो रहा था। तो पर बात नहीं बन रही थी, नेहरू प्लेस के चक्कर लगे जा रहे थे। और 26 तारीख को ही मुझे डॉग बाइट कुत्ते ने घर के नीचे काट दिया, शाम की बात है। और शुक्राना गुरु जी, वो पता नहीं कितने बड़े बड़े कर्म हैं जो मेरे काट रहे हैं। तो चलता रहा चलता रहा। फिर ये 26 सितंबर की बात है। अगले 10 12 15 दिन मैं घर में ही बैठा, मतलब ऑब्वियसली मैं नेहरू प्लेस बिहार जा रहा था। पैर में बहुत तेज़ पेन था, उल्टे पैर पे छोटी उंगली के पास में ही काटा था। और तो हर रोज़ घर में जो था वो एक ज़बरदस्त माहौल बनाया जाता था मेरी आंटी के द्वारा। मैं चाह कर भी वो ट्रेडिंग पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था और शरीर इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं
यहाँ से अप अपने घर में जाऊँ, वो भी करीब 27 किलोमीटर दूर, और वहाँ पे जाके ट्रेडिंग करूँ। तो ठीक है, फिर करते-करते अ, 8 अगस्त को मैंने अपना जो एक 60,000 का ट्रेडिंग का अकाउंट था, वो लॉस्ट कर दिया। और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, इसमें मेरी ही गलती थी, बिकॉज़ मैं ट्रेड कर रहा था, सीखने की कोशिश कर रहा था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरे साथ में एक बंदा था जो मेरे प्रॉफ़िट बनवा रहा था। मतलब होने को प्रॉफ़िट 1 डेढ़ 2 लाख का मुझे हो सकता था, पर मैंने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार दी। पर क्या कहें? फिर 8 के बाद एक $30 का अकाउंट लिया, वो 14 तारीख तक वो $30 का अकाउंट भी चले गया, 14 अक्टूबर तक। फिर 14 ही तारीख को मम्मी को बोला कि मुझे कोर्स वोर्स करना है, और उनसे 1 लाख रुपए और लिए, जो 1 लाख रुपए सच तो ये है संगत जी, मैं अभी तक कमा चुका हूँ। फिर उस दिन मम्मी ने कहा कि तुझे पता है मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ, और ये सच भी है कि हम जो 5 भाई बहन हैं उसमें मम्मी सबसे ज़्यादा प्यार करती है। गुरुजी का भी एक दिन मैसेज आया था कि तेरी माँ तुझसे बहुत प्यार करती है, सुबह उठते के साथ सबसे पहले तेरे लिए अरदास लगाती है, तू सुख रहे, स्वस्थ रहे। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। शुक्राना मेरी गुरुपा, इतनी अच्छी माँ देने के लिए जो हमेशा साथ है। और ये 14 अगस्त की बात है, मैं बड़े मंदिर भी मैंने विज़िट करा, और इसी दिन ये अक्टूबर मेरे ख्याल से 7 या 8 तारीख के करीब एक मेरा प्लॉट था नोएडा में, जो मेरे ख्याल से 7.5 के करीब का लिया था, और 14 साढ़े 14 में वो बिक गया। तो वो जो पैसे जो लिए थे वो कहीं न कहीं यहाँ से उसकी भरपाई हो गई सारी, और उसमें से करीब 9.5 लाख की पेमेंट आ चुकी है। तो वो सब के सब बराबर हो चुके हैं, और उसी में से लाख रुपए मम्मी ने भी मुझे दिए थे, जिनको मैं बराबर कर चुका हूँ। माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना। सब मेरी गलतियाँ हैं, गलतियों पे गलतियाँ करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ। 15 तारीख को फिर मैंने एक $500 का अकाउंट लिया, और जो कि अभी तक जा चुका है। 16 अक्टूबर की बात है, मेरी जो आंटी है उन्होंने अपना एक ब्लेस्ड ड्रीम, जिसमें शायद गुरुजी भी थे, मैं कुछ कह नहीं सकता, याद नहीं मुझे, शेयर करा, जिसमें कि वो देख रही है कि अ, वो उसी फैक्ट्री में हम जा रहे हैं, मेरी आंटी जा रही हैं, और उसने पहले भी बदतमीज़ी करी थी आंटी के साथ में, या कोशिश कर रहा था बदतमीज़ी करने की, तभी शायद उन्होंने अपने इन लॉज को कांटेक्ट किया था। और तो इस ड्रीम में भी वो बदतमीज़ी कर रहा है, रिकॉर्डिंग है, और नीचे पुलिस वाले खड़े हैं, और जब वो बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है तो फिर वो नीचे से उस वो पुलिस वाले वगैरह सब आ जाते हैं, और फिर कहानी यहाँ पे पहुँचती है कि जो वो जो मेरा पार्टनर है, एक्स पार्टनर, जो गुरु भाई है, उसकी जो आंटी है, वो आके मेरी आंटी को मिलती है और माफ़ी मांगती है, और कहती है मैं सब पैसा दूंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने ये सपना दिखाया है, तो इंडिकेशन दिया है, तो गुरु जी जानते हैं कब होगा वो। फिर 17 अक्टूबर को हमारा एनिवर्सरी डे था, एंड हमारे शादी को 6 साल पूरे हो गए थे, 7वां साल शुरू हो गया था। तो मेरी जो सिस्टर है उन्होंने कुछ पैसे दिए थे मेरी आंटी के लिए, कि कुछ बर्थडे गिफ्ट वो ख़रीद ले। 7 तारीख को उसका जन्मदिन आता है, सितंबर को था। तो फिर उन्हीं पैसों में से हम मूवी देख के आए, बाहर खाया पिया, और उस दिन पहली बार कुछ अच्छा सा भी लग रहा था। नीलम भी कुछ पॉजिटिव सी लग रही थी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर 18 अक्टूबर को जाके एक लैपटॉप फिक्स हुआ, और कलेक्शन कॉल्स आ रहे थे, तो फिर से हालत कहीं ना कहीं वापस वहीं पे पहुंच रही थी जहाँ से मैं निकलने की कोशिश कर रहा था। फिर इसी दिन क्या मैं कहूँगा, हर दिन एंजल नंबर्स की भरमार गुरुजी ने मेरी लाइफ में दी हुई है। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। वो एक सहारा है, बटरफ्लाई एक सहारा है। और अब तो लगता है हर एक चीज़ जब गुरुजी की है तो सभी चीज़ें ब्लेसिंग्स ही हैं अपने आप में। ये सांस चल रही है तो ब्लेसिंग्स ही हैं,
बस उस शुक्राने की अवस्था को प्राप्त करना है। बहुत थका हुआ था इस दिन जब नेहरू प्लेस से आ रहा था। फिर बस जैसे तैसे घर पहुंचा। फिर बहुत सी जगह पैसे भी लगाए थे, तो कहीं से पैसे वापस भी आए, कहीं से कुछ प्रॉफिट भी आया, यानी कि वो जो $500 मैंने लगाए थे उसमें से $250 का विड्रॉल भी किया मैंने। कुछ पैसे कहीं और लगाए, तो गुरु जी का शुक्राना पर वो जो मेरी ओरिजिनल अमाउंट था वो मैंने वापस गंवा दिया था। फिर 19 अक्टूबर को एक बड़ा ही बढ़िया दिन आया जब मेरी आंटी ने मुझे बोल दिया औकात है किसी बात के लिए। और मैं चुप रहा, मैं जवाब भी क्या देता। सच तो यही है कि पॉकेट खाली ही है, जैसे तैसे गुरुजी चला रहे हैं। शादी के बाद, शादी से पहले ही मैंने जॉब शुरू कर दी थी, पर फिर मेरे ख्याल से 3 साल तक मैंने वो जॉब करी थी 2021 तक। फिर कुछ अपना काम करने के चक्कर में 2021 से ये 2024 चल रहा है और चीज़ें ऐसे ही हैं। बेटा होने के बाद 2020 में जब अक्टूबर में बेटा हुआ, तो 2021 में उस बेटे की वजह से हम करीब साल की 4 ट्रिप लगा के आए थे, जिसमें बीकानेर, एक 2 ध्यान के शिविर, एक करताल में और एक ऋषिकेश में ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का शिविर था वो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और शिमला का एक ट्रिप, तो ऐसे करके और मेरे बर्थडे जुलाई वाले मंथ में एक और ट्रिप। तो बहुत सारे उसी साल में ट्रिप हुए। मैं कहूँगा वो शायद मेरे बच्चे ने हमको घुमवाना था, तो उसने घुमवाया। तो शुक्राना करो जी। और वो औकात कब बनेगी वो उन्हीं के ऊपर है, पर मैं शुक्राने की अवस्था में आने की कोशिश कर रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर 20 अक्टूबर को करवा चौथ था, और इस दिन जब नीलम यहाँ मंदिर में गई अपने पड़ोसियों के साथ में, तो उसको एक कॉम्प्लीमेंट मिला कि आप माता रानी लग रहे हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्या है, कौन है वो तो मैं भी नहीं जानता। ठीक है, मेरे को मिलाया है मेरे कर्म काटने के लिए, तो शुक्राना गुरु जी। फिर इस दिन $100 और पे करे ट्रेडिंग के लिए, और फिर लग रहा था वो रिस्पॉन्ड करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, पर फिर गुरु जी ने उस बंदे को रिस्पॉन्ड भी करवा दिया। फिर अगले दिन लॉस हो गए, और मैंने फिर एक ट्रेडिंग का वो बनाया कि फिर मैंने अपना नाम वहाँ से हटा दिया कि मैं ट्रेड नहीं करूँगा, पर शायद मैं अपनी चीज़ों पे टिकता नहीं हूँ। और कुछ टाइम बाद फिर से ट्रेड करने लग गया। फिर ये 22 अक्टूबर की बात है। मेरे एक मित्र थे, उनसे मैंने बात करी थी, तो उनके जो बड़े भाई थे उन्होंने कहीं से कुछ रेफरेंसेस निकाले। तो ये गुरुजी का चमत्कारी दिन था। और फिर वो कॉल आ गया कि भाई आगे मिलने जाना है अथॉरिटी के पास, बड़ी अथॉरिटी के पास। और एक बारी मेरे ख्याल से हम मिल के आ चुके थे इससे पहले, और बट तो मेरे लेटर की वजह से वो पोस्टपोन हो गया। मतलब एक और बंदे के नाम पे एक और बंदे को 1.5 लाख रुपए दिए हुए हैं पिछले साल से, जो अटके हुए हैं। ये वही बंदा है जिसके साथ में मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो वो भी बेवकूफ़ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ठीक है, अब पता नहीं क्या कहें। फिर वहाँ पे कुछ पैसे देने थे, तो मम्मी से बात करी, तो मम्मी ने तो मना कर दिया कि भाई तेरा पहले इतना सब कुछ कर दिया है। ठीक है, फिर आगे एक और बंदे से बात करी जो मेरे मित्र हैं, तो उन्होंने कहा आप आगे बढ़ सकते हो, बिकॉज़ उसने मुझे कहा था कि भाई मेरे को हरा हरा देखने की आदत है, सब कुछ अच्छा अच्छा। तो मैंने डिस्कस करा, तो मैंने बताया, तो उन्होंने कहा आगे बढ़ा जा सकता है। और जिस दौरान मैं ये बात कर रहा था, उसी दौरान, ठीक उसी दौरान, एक तितली के रूप में गुरुजी सामने से गुजरते हैं। हमारा सेकंड फ्लोर पे घर है, सामने एक पेड़ था और वो निकलते हुए जाती है, जैसे गुरुजी कह रहे हो हाँ आगे बढ़ जा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बात आई पैसों की, पैसे मेरे पास थे नहीं और अब उस बंदे से बात चल रही है और लकीली मैंने एक पेमेंट का विड्रॉल लगाया हुआ था, तो अब ये ब्लेसिंग नंबर है गुरु जी का जो मेरे पास आता है वो अमाउंट। और ये 77वां मैसेज था, 77th मैसेज था ये। और ये अमाउंट था 133,666.67, 13,366 रुपये 67 पैसे। ये उसी टाइम पे मेरे पास SMS आता है जो कि 77वां मैसेज होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो फिर मैं उनको बोलता हूँ जी मैं 10,000 रुपये आगे दे सकता हूँ इस कहानी को बढ़ाने के लिए। वो ट्रस्टेबल बंदा है, क्योंकि जिस सोर्स से वो मिले हैं तो वो ट्रस्टेबल हैं, जो मेरे बहुत अच्छे जानकार हैं, उनके बड़े भाई हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ी कहानी। और जैसे ही मैं घर से निकलता हूँ तो फिर ब्लेसिंग्स की भरमार। मतलब ये हमेशा ही है। 777, 0007, 4 टाइम 7, 333, 4 टाइम 3, 8888, 6 333, 488, 22 222। 7 नंबर की लाइन से 7 नंबर, 1 7 नंबर, 2 7 नंबर, 5 5 7 नंबर, 7 7 7 नंबर। मैं क्या बताऊँ गुरु जी, इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं। तो शायद वही रीज़न है कि मेरी गाड़ी आगे बढ़ रही है। वो इतनी सारी ब्लेसिंग्स गुरु जी सुबह शाम देते रहते हैं। शुक्राना मेरे गुरु मालिक, मेरे इस पतली सी भरोसे की डोर को पकड़ाए रखने के लिए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। फिर जिनसे मिलना था उनसे मिला और फिर कहानी ये हुई कि अब रिटर्न लेटर देना है। चलो जी, ठीक है जी। अरे, तो मिल लिए और कहानी भी उनको सुना दी। अब देखो आगे क्या होता है। फिर जैसे ही उनके ऑफिस से निकला, मैं इस दौरान जो था वो पुलिस हेडक्वार्टर में था, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में था। तो फिर उनसे मिला, तो वहाँ से जैसे ही मैं निकलता हूँ तो फिर अगेन गुरु जी की ब्लेसिंग शुरू। ढेर सारे ब्लेस्ड नंबर्स मुझे वहाँ पे मिलते हैं। वहाँ से मेरे को जहाँ तक पहुँचना था, तो पूरे रास्ते पर गुरु जी की ब्लेसिंग्स, अनंत ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर जब घर से निकल रहा था तो मेरी आंटी खूब सुबह से गुस्से में लगी हुई थी, जबकि उनको पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ। पर फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि ठीक है, वो बदतमीज़ियाँ फिर भी कुछ बदल रही हैं। मेरे पड़ोस में एक आंटी हैं, जो गुरुजी नहीं मिलवाया उनसे, जो मेरे पीठ पीछे कुछ प्रयास करती रहती हैं, तो शायद वो कभी कभी काम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी ने मैसेज में इंडिकेट कर दिया कि तेरा कोई अपना ही तेरे पे ब्लैक मैसेज कर रहा है, और मैं उन्हीं के घर जा रहा था। जब ये मैसेज मिला तभी मैंने जल प्रसाद बैग में रख लिया। घर से निकलने से पहले पूजा करी और इसी दौरान जल प्रसाद का लोटा भी गिरा, तो थोड़ा ही जल प्रसाद ले पाया और उनके घर पर जाके बालकनी में और उनके कपड़ों में चुपचाप छिड़क दिया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। मेरे प्यारा गुरु जी, आपसे मेरी अरदास है कि मेरे घर में सबको अपनी सच्ची संगत बनाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रात में वहाँ से हम निकलते हैं, पता नहीं 11 बजे करीब हम निकलते हैं और 40-45 किलोमीटर का सफ़र था। स्कूटी है हमारे पास, मैं और मेरी आंटी, बच्चा। तो 1 घंटा 44 मिनट पूरा लग जाता है। बीच में बहुत ट्रैफिक था, तो शुक्राना मेरे मालिक, समय अच्छे से घर पहुंचाने के लिए, उसने ट्रैफिक के बीच में अच्छे से निकालने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर अभी तक मैं बड़े लॉसेस करे जा रहा था ट्रेडिंग में, तो बहुत बहुत ज़्यादा अपसेट था। और फिर मेरा दूसरा लैपटॉप भी आ रहा था ठीक होके नैनो प्लेस से। और तो मैंने जो बंदा आ रहा था लेके, पोर्टर वाला, उसका नंबर 777 करके सेव करा, और फिर जो उसकी पेमेंट आई वो 333 आई। तो शुक्राना मेरे मालिक, गुरु जी इन नंबर्स, इन एंजल नंबर्स के माध्यम से मुझे हिम्मत दे रहे हैं कि तू आगे बढ़ बेटा, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ में हूँ। तितलियों के माध्यम से, और भी पता नहीं कितने ही माध्यम होंगे जो शायद अभी मैं नहीं बता पा रहा हूँ, याद नहीं होंगे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं अपना लेटर रेडी कर चुका था, और लेटर रेडी कर चुका था। तो फिर 26 तारीख को तो मन ही मन कहीं न कहीं मेरे ये था कि ये सब चीज़ें दिवाली से पहले हो जाएँ, दिवाली से पहले हो जाएँ सभी चीज़ें। मन ही मन मेरे कहीं था कि मतलब वो दिवाली उसकी ऐसे ही जाए, जैसे उसने मेरी दिवाली बनवाने वाला था वो। ठीक है, गुरुजी की इच्छा तो गुरु चलेगी, तो गुरुजी की इच्छा। फिर उस बंदे से मेरी बात हुई 26 तारीख को कि आगे चलते हैं, मिलते हैं, लेटर रेडी हो चुके हैं दोनों के दोनों। तो पता लगा कि उसी दिन या उससे एक दिन पहले वो जो जिनसे मिलना था, जो अथॉरिटी थी, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी रिब्स की एक हड्डी टूट गई। तो माफ, मैं इसमें क्या कहूँ, तो वो पोस्टपोन्ड हो गया। 31 अक्टूबर की दिवाली थी, तो इससे पहले लगातार गुरुजी के ब्लैक मैसेजेस आ रहे थे। तो ठीक है, वो सत्संग भी मैं घर में चला रहा था, सुन रहा था। और ये 25 और 26 2 दिन थे जब मेरी आंटी ने बहुत अच्छे से व्यवहार भी करा। और फिर कहीं न कहीं मुझे समझ में आया कि क्यों मेरी आंटी जो है इतना पागल भी है। मतलब क्यों वो सिंपल सी चीज़ों को समझ नहीं पाती। फिर मेरी पड़ोस वाली जो आंटी हैं, जो मेरे बच्चे की दादी हैं, मतलब मेरा बच्चा उनको दादी बोलता है, उम्र में बड़ी हैं, तो वो एक संस्कार नाम के शब्द का इस्तेमाल लेती है। तो इस संस्कार नाम के शब्द से बहुत सी चीज़ें समझ में भी आती है कि वो क्यों प्रोग्रेसिव नहीं बन पा रही है। क्योंकि उसके वो संस्कार कहीं न कहीं जो उसने लिए हैं अपने घर से, या वो जहाँ जहाँ रही है, तो वो ठीक है, जैसा भी है जो भी है सब गुरु जी की कृपा है। ये भी सोच रहा था कब तक ऐसे चलेगा। फिर ये भी सोचा 7 तारीख का मेरी आंटी का जन्मदिन है, तो बस यही सोच के खुश हुआ कि गुरु जी की ही कुछ ना कुछ इसमें इच्छा है। जब तक जब तक वो जैसे तैसे चला रहे चलेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर 24-25 को बहुत लॉस हुआ, पर फिर भी कहीं न कहीं खुश था। आज सोच रहा था कि क्या मेरा भी कभी करियर सेट होगा? कब तक नई-नई चीज़ों को तलाशना होगा? मतलब मेरे ख्याल से 2005 से 2004 से जब से मैं जॉब में आया हूँ, मैं बस चीज़ें बदलता जा रहा हूँ, बदलता जा रहा हूँ, बदलता जा रहा हूँ। और मैं भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे गुरुपा मुझ पे अपनी कृपा बरसाओ। कोई एक चीज़ मेरे हाथ में, मेरे जीवन में एज़ अ करियर मुझे दे दो गुरुपा, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। अब आपका एक प्यारा सा बच्चा, एक आपकी संतान हमारे पास में है गुरुजी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी जिनसे शादी हुई है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुरुपा। तो एक अच्छा सा करियर दे दो जहाँ पे कि मैं आगे बढ़ सकूँ, जहाँ पे कि मेरा दिमाग टिक सके, जहाँ पे मैं क्या कहूँ गुरुजी, आप सब जानते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे भाई हैं, उनका अपना सेट ट्रैवलिंग का काम है, पर वही है कि वो उसमें मेरी एंट्री नहीं चाहते, या वो चाहें तो मेरा एक और सेटअप करवा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। मेरी सिस्टर जो अभी यूएस में है, तो उससे पहले उनका अपना फर्नीचर का काम था, पर वो भी सिर्फ मुझे कहीं से पेमेंट लानी होती थी तो उसके लिए वो मुझे कॉल कर लेती थी। उन्होंने भी कभी वो चीज़ नहीं सिखाई। तो बस यही है गुरुजी, आखिर कब तक। मैं अभी 42 साल का हो चुका हूँ। 36 साल की एज में मैंने शादी करी थी। तो गुरुजी कृपा करो, कृपा बरसाओ अपने इस बच्चे पे, सभी बच्चों पे अपनी कृपा बरसाओ गुरुजी। और जैसे आप हमारा ख्याल रखते हैं गुरुपा, वैसे आप अपना भी ख्याल रखें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। फिर गुरुजी का एक संदेश सुना कि जो खंडित किताबें होती हैं, मतलब शिव पुराण में शिव जी का वास होता है। और जब ये सुना तो ध्यान आया कि मेरे पास भी एक शिव पुराण रखी हुई है। और तो ये 25 को मैंने मैसेज सुना था, फिर अगले दिन मेरे पास ढेर सारी किताबें रखी हुई हैं। और मैं बता दूं संगत जी कि मेरा घर एक कबाड़ खाने की तरह सा ही है। मेरी आंटी जी सफाई नहीं कर पाती, और मैं घर में हूँ तो बस क्या बताएं, जो गुरु जी की कृपा होगी। ठीक है, तो वो सभी की सभी किताबें निकाली, फिर उन सभी को छत पे रखा। फिर छत पे रखा, फिर पूरे दिन भर उनको धूप लगाई। फिर अगले
4 बजे करीब से उन सभी की सफाई करनी शुरू करी बिकॉज़ उन पे काई लग गई थी। फिर सफाई करी, फिर उसी दिन शाम को एक पीला कपड़ा लेके आया और अगले दिन फिर दोबारा उनको धूप में सुखाया और सुखाने के बाद उनमें से जो कुछ पवित्र किताबें थीं, जैसे शिव पुराण को मैंने बाहर ही रखा है और एक श्री रामचरितमानस, एक भगवद गीता और शायद कोई एक और किताब है। तो इन सभी को मैंने उस पीले कपड़े में रखा और तो गुरुजी सद्बुद्धि देने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। और शिव पुराण को पढ़ने की कोशिश करी, कुछ दिन पढ़ा फिर छूट गया, फिर कल से अभी दोबारा शुरू करा है। बहुत ज़्यादा ना करके एक एक पेज, डेढ़ डेढ़ पेज करके पढ़ रहा हूँ। कल और आज 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं गुरुजी। अब आगे कहाँ तक लेके जाएंगे आप ही जानते होंगे। तो गुरुजी, गुरुपा मेरे मालिक, मार्गदर्शन के साथ साथ, खैर आपने हाथ भी पकड़ा हुआ है, चलाए भी जा रहे हैं, बस अपनी बुद्धि का फ़र्क है। फिर 25 को ही 60,000 को, मतलब 25 ये अक्टूबर की बात है, तो एक 60,000 का तो अकाउंट खो चुका था। एक $500 का जो 45,000 का और अकाउंट लिया था वो $150 पे आ चुका था। वो पता लगा उसमें $250 का प्रॉफिट ले चुका था। पर ये सब चीज़ें मेरे समझ से परे हो रही थी, हो रही हैं। सब कुछ मेरी बेवकूफ़ी से जा रहा है। फिर घर में कलेश भी बहुत रहते हैं, सोच समझ सब खत्म हो रखी है, बेचैनी ने घेरा है। तो बस सत्संग सुन रहा हूँ, शुक्राना करो जी। तो ये बहुत ही कठिन मतलब एक कठिन समय से निकला, तो अब ये दूसरा कठिन समय मेरे जीवन का चल रहा है अभी। फिर 29 तारीख को एक और $250 का अकाउंट खरीदा, जो कि अगले 2 हफ्ते में वापस ख़त्म हो गया। फिर 30 अक्टूबर को, यानी कि इस दिन धनतेरस था और छोटी दीपावली भी थी, गुरुजी के लिए बर्तन लिए जिसको मैं पहले लेने की कोशिश कर रहा था, पर मेरी आंटी ने मना कर दिया। फिर लगा कि नहीं, उन्होंने सही किया और शुक्राना मेरे मालिक। अब वो बर्तन है, छोटा सा गुरुजी का ग्लास है जो अलग से लिया हुआ है। इससे पहले जो घर के बर्तन थे उसी में भोग लगा रहे थे। चलो गुरुजी यहाँ तक पहुँचाए, आगे भी चीज़ें सिखाते रहें, जुड़वाते रहें, शुक्राना मेरे मालिक। फिर 31 तारीख की दिवाली थी, तो मैं बताना चाहूँगा कि इस दिन अपने मम्मा के घर गया मैं। 21 तारीख को, क्या कहते हैं, 21 अक्टूबर को मेरी जो यूएस वाली सिस्टर है वो आई थी। और 14 अक्टूबर को मेरा बेटे का बर्थडे था, तो उस टाइम पे जो मेरे ब्रदर इन लॉ है वो आ चुके थे, जो एक फॉरेनर हैं, यूएस सिटीज़न है। और गुरुजी, मतलब गुरुजी तो जानते हैं। मैं संजय जी आपको बताना चाहूँगा कि अपने बर्थडे पे मैं अपने बेटे को कोई गिफ्ट नहीं दे पाया, या शायद दे सकता था, दिया नहीं। मतलब इतना खर्चा तो हो ही रहा है तो वो गिफ्ट भी देना चाहिए था। तो खैर यही मेरी अवस्था है। फिर 31 तारीख को जो दिवाली थी, वो दिवाली, मतलब मैं क्या बताऊँ, सूनी दिवाली थी वो। बच्चा छत पे था, वो तो पटाखे देख के ही खुश था। 4 साल का हो चुका था 14 अक्टूबर को। फिर उसके बाद वो सो गया और मैं छत पे बैठा रहा, घूमता रहा और सोचता रहा यही कि कब तक ऐसी दिवालियाँ चलेंगी, कब तक ऐसे रक्षाबंधन चलेंगे, कब तक सभी ऐसी त्यौहार चलेंगे। खैर ठीक है, मैं तो ये सब, गुरु जी जैसी आपकी इच्छा, और क्या कहें। फिर 31 अक्टूबर से दिन बढ़ते गए और घर की परिस्थितियाँ वैसी थी, मनी मन तड़प थी। फिर इस तारीख को बोला कि मनी मन ऐसी बोलती कि मैं पूजा नहीं करूँगा। फिर माफ़ी मांगी गुरु जी से, क्योंकि सच तो यही है कि मैं चाह कर भी अब गुरु जी को नहीं छोड़ सकता। इतना, मतलब वो प्यार भी कह लीजिए और वो मार्ग भी कह लीजिए, जीवन को सिखलाने के वो रास्ते भी कह लीजिए, वो सभी तो यहीं से मिल रहे हैं। फिर जब ऐसे सोच आई तो नेक्स्ट डे कुछ बेनिफिट हुए, पर फिर वही अपनी बेवकूफ़ी की वजह से लॉस्ट,
अनदर अकाउंट। फिर वो जो भाई थे जो सेटिंग मेरी करवा रहे थे, उनको कॉल करा तो उन्होंने बोला अभी 1 हफ़्ता और, बाकी आज 12 तारीख थी, उनसे बात हुई मेरी, तो अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। ठीक है, खैर छोटे मोटे अकाउंट मैं लेने में लगा हूँ। 30 तारीख को एक और अकाउंट ले लिया, वो भी गया। फिर कल एक और अकाउंट ले लिया, फिर उसमें भी लॉस प्रॉफिट ऐसे ही चल रहा है। फिर आज बुद्धि आई है कि पढ़ लूँ, बिकॉज़ गुरुजी ने कुछ ऐसे वीडियोस मुझे दिखाए यूट्यूब पे जहाँ पे कि बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी, पर मैंने शायद उस स्ट्रेटजी को हल्के में लिया, उसको ढंग से मैं देख नहीं रहा हूँ और दूसरों पे ट्रस्ट कर रहा हूँ जो मुझे ट्रेड्स दे रहे हैं, जहाँ से कि लॉस भी हो रहे हैं, प्रॉफिट भी हो रहे हैं, पर वही है, कन्फ्यूज़न का माहौल। तो मैंने आज उन सभी को माइनस कर दिया। मैंने कहा अब सबसे पहले तो बिकॉज़ गुरुजी का मैसेज आया था तो सत्संग करूँगा, और उसके बाद फिर आगे की कहानी जो भी होगी। फिर गुरुजी के बहुत से मैसेजेस आए। 7 तारीख को जो मैसेज आया, बहुत जल्द अपने घर में शुक्राना का सत्संग करेगी, तैयार हो जा, हिम्मत ना हार, अपने अंदर जोश ले के आ, की काम मुश्किल नहीं। बेटा बेटा बेफिक्र होकर सोया कर, मैं सब संभाल लूँगा। बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है तुझे, हर खुशी मिलेगी, जय गुरुजी लिखकर आगे शेयर कर। मिठाइयाँ मंगवा ले पुत्र, तेरी अर्जी लग गई है, खुश हो जा और शुक्र करा। तो ये गुरुजी के मैसेजेस लगातार आ रहे हैं। मैं अभी से नहीं, बहुत पहले से बोलूँगा जो गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं, और शायद यही रीज़न है कि उस बंदे से मेरा डिटैच होना और वो पैसे अरेंज होना और मेरे उस प्लॉट का अपने आप बिक जाना। तब उस जो वहाँ पे जो बंदा है जो केयर टेकर है जहाँ पे वो मेरा प्लॉट है नोएडा में, तो उसका पहले भी कॉल आया था, और पहले 12 में बोल रहा था, वो 14 में उसने निकाला, और वो पेमेंट भी सही टाइम पे आना। तो सब गुरुजी ही करवा रहे हैं, सब गुरुजी गाड़ी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। फिर 8 तारीख को एक और मैसेज आया, तेनू पता है मैं हर पल तेरे पीछे खड़ा हाँ, डर के कुछ नहीं होन देवांगा, तू बेफिक्र रहा सब चंगे होगा। रात को गुरुजी का मैसेज आया दही दान करने को। 10 साढ़े 10 बजे मैं निकला। अगले आधे घंटे तक मैं पैदल पैदल चला, जितनी भी मार्केट थी वो घूम ली। फिर आखिरी में मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अगर ये दान करवाना हुआ तो आप ही कराएंगे। ठीक है, फिर गुरुजी ने 11 बजे करीब, मेरे ख्याल से शायद उस टाइम पे हो रहे थे, एक ऐसी खुली हुई दुकान मिल गई जहाँ से कि दही ले लिया और दान भी कर दिया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मैं बताना चाहूँगा गुरुजी का एक मैसेज आया था कि तेरे पेट में इन्फेक्शन है। ये शायद पिछले महीने के फर्स्ट वीक की बात होगी, अक्टूबर की। और जब वो मैसेज आया तो उसी दौरान मेरा पेट खराब हो रखा था, मेरा मुंह आ रखा था, और सेम यही सिचुएशन मेरी मम्मी के साथ थी। और गुरुजी ने कहा कि एक बहुत बड़ा इन्फेक्शन तेरा मैंने ऐसे ही निकाल दिया। तो शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। करोड़ों बार, खरबों खरबों बार शुक्राना मेरे मालिक। फिर शुक्राना का सत्संग, अब मुझे गुरुजी कह रहे हैं माफ़ करना मेरे मालिक। और जैसा मैंने कहा, शायद कल कोशिश भी करी पर वो सत्संग ही नहीं हो पा रहा था। तो गुरुजी बार बार कह रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, तेरी टेंशन मैं दूर कर दूंगा। मैं देख रहा हूँ पुत्र, तूने शुक्राना करना छोड़ दिया है, केडी सोच विच बैठा है, चल शुक्राना कर। ए तैनू लगदा कि सब दरवाजे बंद हो गए, गुरु दे दरवाजे कदे बंद नहीं होंगे। सारा कुछ मिल जाएगा, सब्र कर थोड़े दिन, मुंह मीठा कर पुत्र, अब तेरी बारी है। ज़िंदगी में एक नई खुशी का दरवाज़ा खुलने वाला है। अब जो मैं करने वाला हूँ उस उसे देख, हो देख तेरे होश उड़ जाएंगे। शिकायत बंद किया कर, शुक्राना किया कर। ये जिस दिन मैसेज आया था उस दिन मैं बहुत गुस्से में था, बिकॉज से 2-3 दिन पहले तक जो मेरी आंटी थी वो सो रही थी उठ रही थी, सो रही थी उठ रही थी, मूवीज़ देखने में लगी हुई थी यूट्यूब पर। तो मैंने ऊपर छत पे जो पड़ोस वाली आंटी हैं
जो मेरे बच्चे की दादी जिन मतलब बड़ी हैं वो, तो उनको नीलम की शिकायत कर रहा था। और जैसे ही वो गई नीचे, मेरी आंटी नीचे गई, बच्चा नीचे गया, और उसी टाइम ठीक यही मैसेज आया, शिकायत बंद कर, शुक्राना किया कर। माफ़ करना मेरे मालिक, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना, आप ही के बच्चे हैं, आप ही सिखा रहे हो, सब कुछ आपकी इच्छा से हो रहा है, माफ़ करना मेरे मालिक। फिर इसी रात को जब मैं लगा हुआ था कि मैं सत्संग करूँ, सत्संग करूँ, सत्संग करूँ, फिर एक मैसेज आया, बेफिक्र होकर सो जा, तेरा तेरा अच्छा होगा। तो कहीं न कहीं मैं वो सही बोलूँ तो मैं उस शुक्राना को नहीं कर पा रहा था जो मैं अभी कर रहा हूँ। तेरी 10 तारीख को मैसेज आता है, तेरी ज़िंदगी का ये संघर्ष बस अब ख़त्म होने वाला है पुत्र, तेरे खुशियों के दिन बस आ गए हैं इस महीने 11 तारीख को। आज एक और ट्रेड में प्रॉफ़िट हुआ, पर वो भी नाम मात्र के प्रॉफ़िट है, बिकॉज़ वो चले जा रहे हैं। तो 10 तारीख थी ये, 11 तारीख का मैसेज आया। 11 को पूरी कोशिश कर ली सत्संग करने की, पर वो मुझसे नहीं हुआ। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, माफ़ करना मेरे गुरु मालिक। बहुत कैजुअल हैं बच्चे, तभी गुरुजी का जो कड़ा वाला संदेश आया कि तू बड़ी अकड़ में है। फिर आज तो बस सोच ही लिया था कि सत्संग करके ही रहूँगा। तो ठीक है, हर रोज़ एक नया दिन है, हर रोज़ एक नई सुबह है, और हर रोज़ एक नई उम्मीद है, और उन सभी चीज़ों का, उस हर एक सांस का, सभी के पीछे मेरे, हमारे, मेरे गुरुपा हैं। गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। पूरे जीवन भर, जब मैं जानता भी नहीं था तब से, हर पता नहीं कितने जन्मों से आप साथ दे रहे हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। हिम्मत बनाए रखने के लिए, जीवन में इतनी सारी हार मिलने के बाद, इतनी सारी चीज़ें बदलने के बाद भी आपने इतनी हिम्मत दे रखी है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जीतने की ललक में, या जीवन को सुधारने की ललक में, अपने जिस जीवन के लक्ष्य को पाने की ललक में, इस जीवन को एक ऊंचा उद्देश्य देने की ललक में। तो शुक्राना मेरे मालिक। सभी संगत परिवार का शुक्राना। आप सब ऐसे ही गुरुजी के साथ बने रहे, गुरुजी का आशीष और कृपा लेते रहें, और गुरुजी के लिए भी प्रेयर करते रहें। और ये जिस भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुक्राना सत्संग शेयर हो, उनका भी शुक्राना कि आप ऐसे बढ़िया काम करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर करें। आपके जीवन में भी गुरुजी की कृपा बनी रहे। और बस इतना ही कहूँगा। और सबका भला करें, सबके लिए अच्छा सोचें, शुक्राना की अवस्था में रहें, और जो भी है, जैसा भी है, जैसा भी मिल रहा है, उसको अच्छे से उस समय को बिताएं, सबकी रिस्पेक्ट करें, सबको रिस्पेक्ट दें, और अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, अच्छी सोच अपने हृदय में रखें। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। 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 बहुत 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 बड़ा ये एक गुरु जी का जो मंत्र जाप है, एक बहुत बड़ी हिम्मत है, बहुत बड़ी ताकत है, और इसी के सहारे मैं खड़ा हूँ, और इसी के सहारे मैं जी रहा हूँ। शुक्राना, शुक्राना।